सुबह के लगभग 5:30 बजे थे। 4 दिन में हुई भयानक बारिश से सड़क पानी और कीचड़ से पूरी तरह भरा था, इतना कि चलना भी मुश्किल था। लाइट भी नहीं आ रही थी और बाहर निकलने में भी डर लगता था कि कहीं कीचड़ में गिर न जाए, इसलिए कोई किसी के यहाँ नहीं आ जा रहा था। काले काले बादलों की घटा लगी थी, हर तरफ सिर्फ बादल छाए थे और थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। मैं और चाची छत पर बैठकर आसपास देख रहे थे, चाय की चुस्कियों के साथ मौसम का मजा भी ले रहे थे और साथ ही साथ बातों में मग्न हो गए थे। तभी चाची का ध्यान नीचे सड़क की तरफ जाता है। सड़क पर इतने लोग, यह भीड़ कहाँ जा रही थी? कुछ तो बात है, इसलिए सारे गांव वाले इस कदर भागकर गांव के बाहर की ओर जा रहे हैं। तभी चाची पूछ पड़ी कि क्या बात है, किसी को कुछ हो गया है क्या? उस भागती हुई भीड़ में से एक आवाज आई, वो डॉक्टर साहब की नई दुल्हन। इतना कहते ही आवाज बंद हो गई और सब बाहर की तरफ ही भागते हुए जा रहे थे। मुझे शहर से आए बस कुछ ही दिन हुए थे। चाची धीरे धीरे अब बुदबुदा रही थी। मैं समझ गई थी कि चाची उस दुल्हन के बारे में ही जरूर कुछ बोल रही है, इसलिए मैंने चाची से जिद की, हम भी चले देखने कि क्या हुआ है। क्यों सब उस दुल्हन की घर की तरफ भागे जा रहे हैं। कुछ सोचते हुए चाची भी मान गई और हम दोनों भी उस भीड़ का हिस्सा बनकर वहां पहुंच गए। वहां घर के बाहर वह दुल्हन सुलाई गई थी। अचानक कैसे क्या हुआ इस दुल्हन को, सब आपस में ही कानाफूसी करने लगे कि कुछ तो बात है जो हम में से कोई भी समझ नहीं पा रहा है। सुनीता नाम था उस दुल्हन का। अभी मुश्किल से 15 दिन भी नहीं हुए थे शादी हुए, फिर यह सब कैसे हो गया? यही सब गांव के लोग आपस में बहुत ही धीरे धीरे आवाज में बातें कर रहे थे। पैर फिसल गया सीढ़ियों से, जिससे वह सर के बगल गिरी और उनकी मौत हो गई। ऐसा सबसे बता रहे थे डॉक्टर साहब के घर वाले। पर यह मौत सीढ़ियों से गिरकर सर पर चोट लगने से नहीं हुई है। डॉक्टर साहब और उनके घर वाले सरासर झूठ बोल रहे हैं। इसका पहले गला दबा दिया गया है और बाद में सीढ़ियों से नीचे फेंककर इस हत्या को दुर्घटना में बदलने के लिए यह सब झूठ बोल रहे हैं। सब उस मरी हुई देह के गले पर पड़े निशान ही देख रहे थे और यही अंदाजा लगा रहे थे कि इसे मारा गया है। तब तक उस डॉक्टर साहब के घर के ही एक व्यक्ति की आवाज जोर से आती है, जल्दी ले चलो इसे यहाँ से, इसके पहले इसके मायके वाले या पुलिस वाले आ जाएं। बहुत ही अचंभित करने वाली बात थी। इतनी बड़ी घटना और उस दुल्हन के घर से अब तक कोई क्यों नहीं आया? ना कोई पुलिस गई और ना ही रिश्तेदार, बस गांव वाले ही दिख रहे थे। डॉक्टर साहब, जिनका नाम सब राजेश बता रहे थे, वह और घर के सारे पुरुष एक कमरे में कुछ तो बात विमर्श कर रहे थे। बस उस दुल्हन यानी सुनीता के पास उसकी सास, बड़ी जेठानी, मझली जेठानी और बड़ी ननद, यही 4 औरतें उस मृतदेह के पास ऐसे बैठी थी कि कोई उस देह को छू ना पाए। कुछ ही पलों में डॉक्टर साहब बाहर आए और बाइक पर सवार होकर कहीं चले गए। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पुलिस को फोन लगाए। यह डॉक्टर बहुत पैसे वाला है, सबको मरवा देगा। आपस में गांव वाले आपस में ही फुसफुसा रहे थे एक दूसरे से। उस दुल्हन की सास काफी मोटी तगड़ी थी, इसलिए उन्हें उठने बैठने में तकलीफ होती होगी, ऐसा देखकर लग रहा था। जैसे ही दुल्हन की सास उठने की कोशिश कर ही रही थी कि लड़खड़ा गई और उस मृतदेह के सर के पास फिर बैठ गई। यूं अचानक लड़खड़ा कर गिरने की वजह से दुल्हन की गर्दन, जो एकदम सीधी सोई अवस्था में थी, वह एक तरफ घूम गई और ढेर सारा खून जो उसके मुंह और नाक से आने लगा। इतनी मात्रा में खून की धारा बहने लगी। वहां आसपास कपड़ा लगाकर उस दुल्हन की गर्दन सीधी की गई। सब देखकर सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि ऐसी दर्दनाक मौत किसी को भी ना हो। डॉक्टर साहब लगभग आधे घंटे बाद वापस लौटे और आते ही तुरंत उस मृतदेह के अंतिम संस्कार की तैयारी करवाने लगे। सब गांव वाले बस खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे। बस 10 ही मिनट में घर के सारे आदमियों ने सारी व्यवस्था कर ली और बिना उस मृतदेह को नहलाए
न ही उसके कपड़े बदलवाए, यहाँ तक कि उस मृतदेह को हॉस्पिटल ले जाकर पोस्टमार्टम तक करवाना जरूरी नहीं समझ रहे थे। डॉक्टर और उसके घर वालों ने उस दुल्हन की मृतदेह को उठाया और अर्थी बांस की लकड़ियों को बांधकर बनाया गया पर लिटा दिया। चारों तरफ से एक एक आदमी ने उठाया और गांव के शमशान की तरफ चल पड़े। मामला पूरा गड़बड़ था, इसलिए इसमें कोई कूदना नहीं चाहता था, पर कहते हैं ना, खबर हवा से भी तेज चलती है। ठीक उसी तरह किसी गांव के ही लोग ने उस दुल्हन के घर वालों तक उसके मरने की खबर पहुंचाई थी। कुछ कदम ही चले ही थे सुनीता को लेकर कि गाड़ियों का शोर सुनाई देने लगा। देखते ही देखते 3 से 4 बड़ी कार, जीप और मार्शल गाड़ी आकर खड़ी हो गई। एकाएक करके बारी बारी से लोग निकलकर खड़े हो गए। लगभग 15 से ज़्यादा आदमी और 20 से ज़्यादा औरतें। यह लोग सुनीता के मायके से आए थे। इतने लोगों को देख वह अर्थी वहीं रख दी डॉक्टर साहब और उनके घर वालों ने। सुनीता की माँ, दादाजी और सारे रिश्तेदार वहीं मृतदेह के पास बैठकर रोने लगे और विलाप करने लगे। यूं सबको बैठा देखकर ऐसा नाटक करने लगे डॉक्टर के पिता और भाई की कि कैसे यूं अचानक ये क्या हो गया, इतनी बड़ी अनहोनी हो गई। फिर बात में जितनी देर होगी उतना ही मृतदेह के फटने का खतरा है। मैंने चेक किया, बस आधा घंटा और उसके बाद चाहे जब यह मृतदेह फट जाए। इसके पहले इस लाश के साथ और कुछ अनहोनी हो, हमें यहीं गांव में जल्द से जल्द सुनीता का अंतिम संस्कार करना होगा, ऐसी राय डॉक्टर साहब देने लगे। सुनीता के भाई जोर से चिल्लाकर लड़ने लगा, नहीं होगा अंतिम संस्कार, बिना पोस्टमार्टम के कुछ नहीं होगा आगे। इस बात को लेकर अब डॉक्टर और सुनीता के भाई के बीच विवाद बढ़ने लगा और इस कदर बढ़ गया कि बात हाथापाई तक आ गई। गांव वालों में से कुछ लोगों ने डॉक्टर और सुनीता के भाई को छुड़वाया किसी तरह। देखो जीजा जी, पोस्टमार्टम तो जरूर होगा। मुझे जानना है, क्या सच में मेरी बहन एक हादसे का शिकार हुई है या उसे आप सब ने मार दिया? क्या बोल रहे हो बड़े साले जी? मेरी पत्नी थी सुनीता, भला मैं क्यों मारूंगा उसे? क्या फ़ायदा होगा मुझे उससे? नाटक मत करो। अगर तुम सब ने सुनीता को नहीं मारा है तो ये चोरी छिपे अंतिम संस्कार क्यों करने जा रहे थे? हमें इस बात की भी खबर क्यों देना जरूरी नहीं समझी कि सुनीता की मौत हो गई है? तुम सब ने ही कुछ किया है और यह बात सही निकली तो हम अब कोर्ट में मिलेंगे। यह बात बिल्कुल झूठ है। मैं इतना सदमे और दुख में चला गया था कि क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपको फ़ोन लगाने की कोशिश भी की थी, पर आपका फ़ोन नेटवर्क क्षेत्र के बाहर बता रहा था। फिर से झूठ क्यों राजेश? मेरे बहन के मरने की खबर मुझे कहीं और से मिली। एक तुम्हारे गांव के ही किसी व्यक्ति ने अपने रिश्तेदार को फ़ोन करके बताया था। तुम सबको मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरी बहन को मारा गया है तो याद रखना, एक एक की ज़िंदगी जीते जी नरक बना दूंगा। सब जेल जाएंगे, पूरा दम लगा दूंगा, पर सच्चाई तक पहुंच के ही रहूंगा। इतना कहकर सुनीता के भाई ने नीचे अर्थी पर सुलाई लाश उठा ली और गोद में लेकर जीप में लिटा दी और हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। वहीं सुनीता के मायके में से कुछ लोग वहीं रुके और कुछ लोग हॉस्पिटल की तरफ बढ़ चले। बहुत बढ़िया, भगवान शेर का सवा शेर मिल गया, ऐसा कहकर पंडिताइन चाची धीरे धीरे मुस्कुराकर बोलने लगी। ये लोगों ने सोचा था मारकर जला भी देंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। समय का पलड़ा देखो किस तरह भारी हो गया है। अब सुनीता को इंसाफ जरूर मिलेगा। इन्हीं हरामियों और कोढ़ियों ने ही मिलकर मारा है इस दुल्हन को। नरक में भी जगह ना मिले इस पापियों को। बोलते बोलते गांव की तरफ वापस आने लगे। डॉक्टर के चाचा और भाई भी अस्पताल की तरफ निकल पड़े। पुलिस को फ़ोन करके सारी घटना बता दी थी सुनीता के घर वालों ने। केस मर्डर का था, इसलिए सुनीता के पति या घर वाले किसी का कोई जोड़ नहीं लग पा रहा था। डॉक्टर साहब के भाई और चाचा भी हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने सोचा वह सब संभाल लेंगे, पर उनकी तरकीब वहां काम ना आई। सुनीता के भाई का दोस्त पुलिस में था, इसलिए सुनीता का मामला बहुत ही सख्ती से देखा जा रहा था। लाश पोस्टमार्टम के लिए जमा हो गई। सुनीता के ससुराल के सभी लोग शक की नज़र में थे। डॉक्टर साहब की पहचान कहीं भी काम नहीं आई। उस समय अगले दिन सुबह मृतदेह का
पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट एक दिन बाद मिली, पर अंतिम संस्कार के लिए मृतदेह दे दी गई थी। सुनीता के मायके वालों ने अंतिम संस्कार किया। रिपोर्ट आते ही पता चल गया मारपीट की गई थी सुनीता के साथ और उसे धक्के मारकर गिरा दिया गया था। देर न करते पुलिस ने सुनीता के ससुराल में सबको गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ बड़ी ही सख्ती से हुई। झगड़ा सिर्फ सोने की चेन के लिए हुआ था। राजेश के घर वालों को 3 तोले की चेन चाहिए थी, इसलिए राजेश बार बार सुनीता को प्रताड़ित कर रहा था। मार के डर से सुनीता अपने मायके वालों से सोने की चेन मांगे, पर उस रात अंधेरा बहुत ही था। छत पर सब थे राजेश के साथ जब सुनीता को पीटा जा रहा था। बारिश भी जोर से हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी, इसलिए किसी को भी सुनीता के चिल्लाने और चीखने की आवाज़ नहीं आई। मारपीट और हाथापाई में ही सुनीता का सर फूटा था और वह सीढ़ियों से नीचे आ गिरी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। लगभग 1 साल सुनीता के ससुराल वाले जेल में थे और फिर जुर्माना भर कर सुलह हो गए। आज सुनीता को मरे ठीक 1 साल 2 महीने हुए हैं और राजेश ने अपनी नई दुनिया भी बसा ली। फिर से शादी करके एकदम खुले पंछी की तरह घूम रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दोस्तों, पुरुष प्रधान समाज के बारे में क्या कहूँ मैं। सुनीता से तो कुछ पैसे और गहने के लिए उसकी ज़िंदगी ही ले ली गई। लोग और समाज राजेश को गलत नहीं कहते, बस कहते हैं तिरिया चरित्र ठीक नहीं होगा दुल्हन का, इसलिए मारा होगा, यही सब कहते हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात है, कितना आसान है पुरुषों के लिए एक नया रिश्ता बनाकर शेर बनना, पर उसका क्या जिसकी ज़िंदगी ही चली गई। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।